भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सूत जी बोले। सृष्टि के आरंभ में भगवान जब सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं तब वह योग निद्रा से जाग जाते हैं। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होकर क्षीर सागर से ऊपर आता है। उसी कमल से प्रजापति ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। क्षीर शाई भगवान नारायण के विराट रूप में समस्त लोक ब्रह्मांड आदि व्याप्त रहते हैं। भगवान का यही नारायण स्वरूप भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के संहार के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन्हीं के अंशों से समस्त प्राणियों की सृष्टि होती है। नारायण भगवान ने कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार ब्रह्म ऋषियों का अवतार लिया। दूसरी बार इन्हीं भगवान ने 12 अवतार धारण किया और पृथ्वी को रसातल से लाए। तीसरी बार नारद जी के रूप में अवतार लेकर सात्वत तंत्र का उपदेश आऋषियों को दिया। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण का अवतार हुआ। यह भगवान का चौथा अवतार है। पांचवां अवतार माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का हुआ। छठवें अवतार में अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट हुए। सातवें अवतार में आकुति के गर्भ से यज्ञ नाम से अवतार धारण किया। आर्षपदेव के नाम से भगवान का 8वां अवतार हुआ। 9वीं बार राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 10वां अवतार मत्स्य भगवान ने लिया। 11वें अवतार में कच्छप का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुरों की सहायता की थी। 12वां अवतार धन्वंतरी के नाम से लिया। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नृसिंह अवतार धारण किया, जिसमें दुष्ट हिरण्यकशिपु दैत्य को मारकर मृतक प्रहलाद की रक्षा की थी। 15वां अवतार 52 भगवान का धारण किया, जिसमें बलिदैत्य को पाताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। 16वां अवतार परशुराम जी का धारण किया। 17वें में पाराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी के रूप में अवतार धारण किया। 18वां अवतार राम अवतार हुआ। 19वें अवतार में बलराम जी व श्री कृष्ण का रूप धारण किया। तत्पश्चात हयग्रीव का अवतार धारण करेंगे। कलयुग के अंत में कल की भगवान का होगा। हे शौनक जी, जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान अपने अंशावतारों व पूर्ण अवतारों से पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं। भगवान सृष्टि की रचना पालन और संहार लीला मत से ही करते हैं। इस सुखसागर ग्रंथ में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार का वर्णन श्री सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक किया है। जिस समय राजा परीक्षित गंगा तट पर आमरण व्रत लेकर बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के साथ बैठे हुए थे, उसी समय श्री सुखदेव जी ने वहां उपस्थित होकर यह सुख सागर ग्रंथ सुनाया था। यह सनक जी, जिस समय श्री सुखदेव जी यह कथा सुना रहे थे, उसी समय मैं भी वहां उपस्थित था। उसी के अनुसार मैं अर्षियों से इस कथा का वर्णन करता हूँ,